तो हमारी आपकी स्थिति क्या होती आप खुद समझ सकते हैं। छोटी सी यह कोरोना पता नहीं कौन सा वायरस है, पूरे हाहाकार मचा के रखे हुए पूरे विश्व के अंदर। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी सदगुरुदेव जो है सदैव रक्षा के लिए हमारे आपके तत्पर है, आगाह करते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं। आज ही कल उन्होंने कहा कि सरकार का जो नियम है उसका पालन करना हम लोगों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। सरकार की आज्ञा के अनुकूल ही हम लोगों को इस कोरोना काल में जीवन बिताना है। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। यह हम नहीं कर रहे, गुरु आपका आगाह कर रहा है, कल ही की बात है, आगाह कर रहा है। जो नियम हो जिस काल में उसका पालन करना आप सबका धर्म है। तो नियम हम न तोड़ें, कार्य करें, लेकिन संवैधानिक जो नियम है उसका पालन करते हुए। वही जो हमारा विहंगम योग जो है, सदगुरुदेव के नियम का पालन हम करते चलें तो सारा ज्ञान जो है समय से धीरे धीरे अपने आप जो है आपके अंदर उतरने लगेगा। अरे सर्वप्रथम तो इस ज्ञान की बहुत बड़ी महत्ता है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन होना चालू हो जाना चाहिए। अगर हम विहंगम योग के साधक हैं, सदगुरुदेव के अनंत शरण वास्तव में शिष्य हैं, तो हमारे अंदर वह जो है व्यवहार में क्यों नहीं उतरता? अरे जब तक हमारे व्यवहार में वह उतर नहीं जाता है तब तक हम पूर्ण जो है विहंगम योग का परिचय नहीं दे सकते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहारिकता भी बहुत जरूरी है। जिसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, व्यवहारिक नहीं बना, यह ज्ञान उतर ही नहीं सकता। विहंगम योग जो है केवल मुक्ति की रास्ता नहीं बतलाता, यह संसार में जीने की भी कला सिखाता है और संसार से जाने दोनों कला सिखाता है। इसलिए बंधुओं, इस ज्ञान को हम धारण किए हुए हैं तो व्यवहार में भी हमें परिलक्षित होना चाहिए। हमें अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों के साथ, घर परिवार बच्चों के साथ, परिवार के साथ कैसे जीवन बिताना है, कैसे रहना है, इसका भी ज्ञान जो है पूर्ण हम सबों को होना चाहिए। अरे जब तक हम माता पिता का अधिकारी नहीं बनेंगे या नहीं बने हैं, गुरु का जो है हम आज्ञाकारी बन ही नहीं सकते। अरे जो अपने माँ बाप का सेवा कर चुका हो निश्चित रूप से गुरु का वह सेवक बन जाए। माता पिता जो है हमारे, जो प्रथम गुरु बतलाए गए ऐसी नहीं बतलाया गया। माता पिता नहीं रहते हम संसार में आ ही नहीं रहते। तो सबसे पहले तो ऋणी हम उस माता पिता के हैं जिसका हम कर्ज किसी जीवन में नहीं उतार सकते। तो माता पिता की सेवा भी मुझे करनी है। हमारे माँ बाप बीमार हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं चला सत्संग में सर्वेद उठा करके, मैं चल दिया झूसी धाम, कोई नहीं है घर में, माँ बाप खटिया पर पड़ रहे हुए हैं, आप चल दिए। क्या समझते हैं हम लोग? कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली हाथ से लौट के आना पड़ेगा। आज के परिवेश में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। सबका मुख्य कारण हम सब हैं। अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें,
खुद संस्कारी बने, तब जाकर के जो है पूर्व की तरह समाज की व्यवस्था। यह जो गुरु का ज्ञान प्राप्त है, कोई साधारण ज्ञान थोड़ी है, मिल गया आसानी से। इसलिए मुझे और आपको जो है इसकी विशेष महत्व समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी एक संस्मरण सुने हैं, जानते हैं, प्रत्येक मन से सुना जाता है। हजारों हजार वर्ष के तपस्वी जो हैं घूम रहे हैं, गुरु को रास्ते मिल भी रहे हैं अपने वर्तमान आचार्य श्री को। सेवक शिष्य पूछते हैं कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? वो कहते हैं कि मैं महाभारत काल को मैं देखा हूं, महाभारत देखा हूं। सेवक से पूछते हैं कितना वर्ष पहले का बात है ये? 5,000 6,000। तो हम लोग आज कई बरस हम लोग सुन रहे हैं, 5,000 बरस, 50 बरस की उम्र हो गया। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? जो आपके सांस चल रहे हैं, ठीक है, अभी आप लगे रहिए, अभी आपका समय नहीं है, अगली बार आऊंगा तो मुक्त कर दूंगा। अब समझ सकते हो बंधु कि आप कितने जो है मूल्यवान हो। वैसे साधक को, वैसे तपस्वी को सत्ता कह रही है अभी आपका समय नहीं हुआ, लगे रहिए, क्योंकि 5,000 10,000 वर्षों से वहां घूम रहा है, बैठा तपस्या कर रहा है। वह सदगुरु, धन्य है आपका जीवन। आपको सांस लेकर चलने के लिए कटिबद्ध है वहां जहां पर आप जाने के लिए आए हुए। अरे आपका संबंध जो है एक जन्म का गुरु से नहीं है। अरे यह तो गुरु कहता है कि जिसको मैं एक बार पकड़ लूं, एक बार कान में बीज डाल दूं, उसका विनाश तब तक नहीं होने वाला है जब तक कि मैं वहां न पहुंचा दूं, क्योंकि हमारा संबंध जो है मुक्ति धाम तक का। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गय बीत, जीवत्रय ताप छूटा नहीं, बिनु सदगुरु महप्रीत। ब्रह्म विद्या बीज बिन से नहीं, होय जुग अनंत, ऊंच नीच कुल घर जन्म ले, बहुरी संत के संत। एक बार जब बीज पड़ जाता है उसका नाश नहीं होता है। जहां भी आप जन्म लेंगे, आप अच्छे ही कुल में जन्म लेंगे, वहां संस्कारी पैदा होंगे, आप वहां से आप गतिविधि चलेगी तब तक, क्योंकि संबंध जो है मुक्ति धाम तक आपका है, क्योंकि आप जो है अनेक जन्मों से चलते आ रहे हैं। ऐसे गुरु के आप लाल हैं, ऐसे गुरु के आप शिष्य हैं। मैं तो सुन रखा हूं कि ऐसा सदगुरु किसी काल में नहीं हुआ। जो सदगुरु हम लोगों को वही वर्तमान में प्राप्त हैं। क्यों? सर्वगुण संपन्न, त्रिकालदर्शी, कण कण में व्याप्त रहने वाला सत्ता, इतना व्यवहारिक हो, जाने मात्र से लगता है कोई साधारण मानव से बात कर रहा। हमारा सदगुरुदेव जो है अपने व्यवहार से पूरे मंडल के जीवों को जीत लिया है। इसीलिए हमारा सदगुरु जो है अन्य काल की अपेक्षा महान है। अरे हमारे सदगुरुदेव तो व्यवहार की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। तो हमें और आपको कितना व्यवहारिक होना चाहिए, खुद विचार करना चाहिए। सब कुछ उसके पास है, जो चाहे पल में कर दे। वह सदगुरु जो है, वह सत्ता जो है इतनी व्यवहारिक,
रूप में अपना जीवन बिता रहा है शादी के साथ। अरे यह हम लोगों की पहचान की परे की बात है। हम लोग इस भोले सदगुरु को जिस रूप में देख रहे हैं पहचान नहीं सकते। वही पहचान सकता है, वही जान सकता है जिसको दिखाना चाहे, जिसको वह लखाना चाहे। अरे जिसको अपने आप हम सब के जीवों को श्वासापधिकार नहीं है, इतना हम लोग घमंड करते हैं। इसका वर्णन अपने जीवन के बारे में जब जानेंगे, जान रहे हैं, सब कुछ जानते आप हैं, तो पर भी हम सब जो है अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। अरे श्वासा का कितना मूल्य है कि 3 लोक की संपदा जो है उसका बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा आपको अमूल्य श्वासा प्राप्त है। अब विचार करें कि कितना जीवन आपका अनमोल है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गंवावें। अनमोल जीवन, अनमोल ज्ञान, अनमोल सदगुरु तीनों आपके साथ है बंधुओं। बार बार मैं यही कहूंगा, सारे विशेषण आप सबों के साथ है। आवश्यकता है उनके रास्ते पर, पद चिन्ह पर चल करके अपने जीवन को संवार लेना। और ऐसे सदगुरुदेव की सेवा, संत की सेवा करने से कोई फल जो है बाकी नहीं रहता। संतन सेवा कीजिए, जानि धर्ममय सार, अंतःकरण पवित्र हो, मिले विहित फल चार। चारों फल की प्राप्ति जो है संत सदगुरुदेव की सेवा करने से प्राप्त हो जाती है, वो रुकती नहीं है। और अपने श्वासा के बारे में जान लीजिए, 3 लोक की संपदा एक श्वास सम नाही, हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही। अब समझ सकते हैं कि आप कितने मूल्यवान हैं। धन्य है आपका जीवन, धन्य है वह सदगुरु आपको प्राप्त है, धन्य वह ज्ञान जो आपको मिला हुआ है। बंधुओं, इस काल में अपने को जाने, जानने का प्रयास करें और गुरु को ही पहचानने का प्रयास करें। अरे ऐसे सदगुरुदेव के काल में अपने को मैं नहीं जाना, गुरु को नहीं पहचाना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। गुरु तो कह रहा है, संकेत कर रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुमको ले चलता हूं। लेकिन हम कि जा ही नहीं रहे हैं। सब कुछ गुरु ने हम सबों को दिया हुआ है, आपके पास है, लेकिन आप जो है मृगा की तरह जो है वन वन जंगल भटक रहे हैं। अपने पास झांक कर देखिए, आप ही के पास वह सत्ता है। यदि चाहत सुख शांति को, सदगुरु शरण समाय, देव सदा फल प्रभु मिले, परमानंद अघाय। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। सब कुछ आपके पास है बंधुओं, आवश्यकता है महसूस करने की, जानने की। ये सभी तभी हम सबों को अनुभव होगा तो गुरु की दया होगी, गुरु की कृपा के पात्र हम बनेंगे। स्वतः सब कुछ हमें अपने पास आस पास महसूस होने लगेगा। आवश्यकता है हृदय की कपाट को स्वच्छ करने की, खोलने की, और हृदय के कपाट को खोल करके अपने हृदय में गुरु को वास कराने की। गुरु तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंतर नेह करो सदगुरु से, छाड़ कपट के तटिया, पल भर में तो ही पार उतारी हो, मान मोर एक बतिया। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर, कृपा कीन्हा, तोड़ी के मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दीन्हा। गुरु क्या कह रहे हैं? क्या चिंता करते हो? अंतरने से मुझे प्रेम करो, यह चिंता छोड़ दो, पल में अलख लखावे, सोई सदगुरुदेव कहावे। वह सदगुरु आपके पास है।
अपने वरिष्ठ जनों के सामने में क्या बोलूं? अरे सदगुरु सत्ता जो है, चींटी के पग के नुपुर को भी साहब सदगुरु सुनता है। अब समझ सकते हैं कितना बारीक है सदगुरु सत्ता जो है, कितनी सूक्ष्म सत्ता है। विशेष क्या कह सकते हैं? गुरु सर्वज्ञ है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। यह भाव हमारे आप के अंदर जिस दिन आने लगे, अंदर बाहर दोनों से, सौदेव क्यों नहीं अपनाएगा? अरे अपनाने के लिए तो आए हुए हैं, उनका काम ही क्या है? सदगुरुदेव भगवान काम क्या है? दो ही कार्य के लिए आए हुए हैं। पहला, पूरे संसार के जीवों का कल्याण करना, और दूसरा है ब्रह्म ज्ञान के पूरे मंडल प्रचार करना। तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार जब होगा तो जीव का कल्याण निश्चित है। एक ही काम है उनका, विश्व के जीवों का कल्याण। वह कल्याण कैसे होगा? इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कल्याण आपको होने वाला है। और वह ज्ञान का प्रचार जो है पूर्व से कर चुका है, वह सत्ता जो है कर चुका है। आपको हमको केवल जो है निमित्त बनाए हुए है, दिलासा देने के लिए कि आप भी हम भी कुछ कर रहे हैं। अरे क्या प्रचार रुकने वाला है? ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। यह तो सब पहले से प्रचार हो चुका है, रुकने वाला नहीं है। वैसे सत्ता क्या कहती है? निज अनुभव मैं वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सो, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए। वह सत्ता कह रही है मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है, मैं तेरे को समर्पण करता। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना हो स्वाधीन, अयन युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। अकिंचन बन जाना होगा, दास बन जाना होगा, और अपने आप को सरेंडर करना होगा। जब तक धन मद जाति बल इत्यादि सबका मेरे पास जो है रहेगा, तब तक जो है इस विहंगम योग में सदगुरुदेव से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और यह ज्ञान तो वहां शुरू होता है जहां पर सबका अंत हो जाता है, जहां पर इंद्रियों की पहुंच खत्म हो जाती है, वहां से विहंगम योग शुरू होता है। यह सदगुरुदेव तो पल भर में आपके संसार के बंधनों से छुड़ा करके वहां पहुंचा देने वाला सदगुरुदेव है। हमारे सदगुरुदेव में कोई जो है कोताही नहीं है, कोताही हम सब जीवों में है, जो कि उनके बतलाए हुए मार्ग पर विधिवत चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। गुरु चाहता है कुछ, हम करते हैं कुछ, कदापि संभव नहीं है उस रास्ते पर हम चल पाए। अरे गुरु का सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त, सच्चा स्नेही वही है जो गुरु कहता है वो करके दिखाता। आज समय सीमा मेरा लगभग समाप्ति की ओर है। आज का जो परिवेश है, गुरु के इस काल में जो इच्छा है उसकी पूर्ति करना। आज इच्छा क्या है? यह काल जो है स्वर्णिम काल है, अमृत काल है, अमृत बेला है। इस बेला में हमें अमृत का पान करना है। ऐसा न हो कि बेला समाप्त हो जाए और अमृत के पान से वंचित रह जाए। आज हमारे इस कार्यकाल में परम आराध्य परम पिता परमेश्वर, कोई अगर हमारा कोई है परमात्मा, कौन है? अरे पूरे भूमंडल में
हम सबों के लिए कोई परम पिता साक्षात परम परमेश्वर है तो वह है विश्व कला विभूषित अध्यात्म शिखर सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। ये साक्षात परम परमेश्वर परमात्मा हम लोग को मिल चुके हैं। मान नहीं लेना है, स्वीकार कर लेना है और स्वीकार करके इसे परमात्मा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास में लग जाना है। इसी परमात्मा के द्वारा हम सब जीवों का कल्याण होने वाला है। अगर इनकी दया न हो कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। साधन सत्संग तो बहुत दूर की बात है, इनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने एक अवसर दिया है, मौका दिया है सेवा काल का। ऐसा अवसर विहंगम योग के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में कभी जो है खुले मन से ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वो अवसर क्या है? वो आध्यात्मिक धरोहर, अद्वितीय महामंदिर सर्वे धाम जो विश्व का अनूठा है, वह बहुत जल्द ही विश्व के लिए है जो एक नजराना बनने वाला है। ऐसा अनूठा नजराना पूरे भूमंडल में न बना है न बनेगा। यह जो नजराना बन रहा है इसमें आप सबका सहयोग जो हुआ है वह अविस्मरणीय है। जो भी होने वाला है वह भी अविस्मरणीय रहेगा। इस नजराना के निर्माण में जिन लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है या कर रहा है या करने वाला है, इस महामंदिर के निर्माण में जो सेवा अर्पित करने का जो अवसर प्राप्त है, हजारों बार जन्म लेने के बाद भी यह अवसर पुनः नहीं मिलने वाला है। यह मात्र जो अवसर है 3 साल का है, उसमें भी लगभग साल बीतने जा रहा है। जिसने इस महामंदिर के निमित्त सेवा कर लिया उसका आत्मा का उत्थान का कल्याण का रास्ता जरूर खुल जाएगा। जिसने नाम लिखवा लिया, हमारा सदगुरुदेव जो है 1 रुपया जो आपकी सेवा भी जो ले रहा है उसका अनंत गुना बनाकर अपने जीवन काल में वो जाएंगे। ऐसे हमारे सदगुरुदेव हैं। सदगुरु का जो सेवा जो मिला है ये हमारे लिए बोझ नहीं है, यह सौभाग्य है। सबको सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता है बंधु। आज के भी डेट में जिससे सदगुरु लेना चाहता है वही सेवा दे पा रहा है, नहीं तो आज भी गठर बांध करके गुरु के रास्ते में लोग बैठे रह रहे हैं, सदगुरुदेव लताड़ दे रहे हैं। अभी आवश्यकता नहीं है। और जिसको खाने का ठीक नहीं है, सुबह खाया शाम की चिंता है, उसको बुला बुला कर सदगुरुदेव जो है सेवा ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि सदगुरु क्या चाह रहा है। इस अवसर से आप वंचित न रहें, इस अमृत का पान आप जरूर करें। इस सेवा से आपका जीवन का जो है उत्थान होने वाला है। गंगा जो बह रही है यह अवसर पुनः नहीं मिलने वाला है, ये आपके लिए बह रही है। अगली पीढ़ी को नसीब नहीं तो नसीब नहीं, ये आपका वाक्य नहीं है, गुरु का वाक्य है, जोगी का वाक्य है, सदगुरु का वाक्य है, संत का वाक्य है।
निश्चित रूप से अगली पीढ़ी को अवसर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आज विश्व के अंदर अनेकों आत्मा ऐसी हैं, प्रार्थना कर रही हैं, मुझे अवसर दे दीजिए, मैं बना देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आपसे नहीं बनेगा। हमारे वे शिष्य जो 1 रुपए की सेवा से आज तक महामंदिर के निर्माण किए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा बनने वाला है। आज वो अवसर, देर का कारण भी आप लोगों ने सुना स्वामी जी से पंडित वाणी में। सारे देर के मूल में कारण ये है कि कहीं न कहीं हमारे शिष्यों का सेवा 1 रुपए की सेवा भी रुका हुआ है। उस सेवा का प्रभु इंतजार कर रहा है। जिस दिन हम लोगों को 1 रुपया की सेवा पहुंच जाएगी, उसी दिन समझिए 2 साल पूर्ण हो गया। वह समय दूर नहीं। आज 1 साल हुआ, दूसरा तीसरा साल भी सामने आ जाएगा, महामंदिर बन भी जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा। इसीलिए सदगुरुदेव जो है बार बार आगाह कर रहे हैं, बंधुओं, कोई भी छूट ना पावे। आपसे सारे भाई बंधुओं से करोड़ प्रार्थना है, समय सीमा अंतिम हो चुका है। सुखदेव का जो संदेश है नूतन वर्ष के लिए, नए वर्ष के लिए, स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, नया संदेश है, बताइए लोगों को, सुनाइए। क्या है? जो भी गुरु भाई गुरु बहन शिष्या जो हैं, लाखों करोड़ों अरबों के संकल्प लिए हैं, ले रहे हैं, वो लेते रहेंगे। लेकिन अब जो मुझे सेवा चाहिए, क्वालिटी में सेवा नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी में चाहिए, यानी संख्या में चाहिए। एक भी संख्या छूट न जावे, चाहे किसी भी देश का, प्रखंड का, गांव का, राज्य का घर हो, आप अगल बगल का हो, जहां रहते हो, जहां पर अभी जो महामंदिर के संकल्प से वह घर अछूता हो, वहां आप जाएं, जैसे भी जाएं, उड़ के जाएं, पैदल जाएं, सब तंत्र आपके पास है। प्रयास करना है, यह गुरु का आदेश है। एक घर छूट न पावे, एक घर जो है ये संदेश को पहुंचाना है और सबको महामंदिर के संकल्प से जोड़ना है। और यह कार्य जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि महामंदिर का निर्माण जो है पूर्ण नहीं हो जाता है। स्वामी जी ने कहा, आप सभी लगे रहिए, लगाए रखिए, दौड़ते रहिए, दौड़ाते रहिए और दम नहीं लेना है। 3 वर्षों तक उठते सोते जागते हमेशा हम लोगों के ही दिमाग होना चाहिए कि हम सबका संकल्प महान, सवेद महामंदिर निर्माण, क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होने वाला है उसका नाम क्यों न लें। बंधुओं, सेवा वह ताकत है, वह सेवा का अवसर गुरु ने हम सबों को दिया है। जो भाई बंधु अगर सेवा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए बंधुओं, जुड़ जावे, जुड़ जावे। इसी में आपका जीवन का उत्थान है। जुड़ गए हैं, अति उत्तम है। जो संकल्प ले लिए हैं उनका संकल्प पूर्ण हो, जो नहीं लिए हैं संकल्पित होकर के पूर्ण होने का प्रयास करें। जब तक जीवन में आप संकल्पित नहीं होंगे किसी कार्य के लिए, आपका कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। चाहे संसार का कार्य हो या अध्यात्म का कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए संकल्पित होना आपको जरूरी है। पुरुष सत्य संकल्प से सिद्ध काम ना हो, असंभव संभव बने, सुगम पद मिले सो। असंभव कार्य भी जो है संभव हो जाता है इस संकल्प से। इसलिए सुखदेव के संदेश को बारंबार दोहराते हुए, प्रार्थना करते हुए, सुखदेव जो है चाहता है हर जीव का कल्याण हो, कोई जीव छूट ना पावे। तो हमारा आपका परम कर्तव्य है इस संदेश को जहां तक हो सके पहुंचाने का प्रयास करें। आप प्रेरणा के स्रोत बने,
कार्य करने वाले से कराने वाला भी महान भागीदारी बनता है। आपसे प्रेरणा के स्रोत बने और गुरु के इस महान कार्य में जो महामंदिर का निर्माण हो रहा है, आपके हम सबके अगली पीढ़ी के भी आत्मिक उत्थान के लिए हो रहा है, आप ही का निर्माण हो रहा है। सभी आप सब लगे हुए हैं, लगे रहिए और गति को बढ़ा देने की आवश्यकता है। यह सदगुरुदेव जो है सबको जो है कंचन बना देना चाह रहा है। सब जो है पारस पत्थर से सड़ जाइए और कंचन बन जाइए। इसलिए इस परम पिता परमेश्वर को क्या समझें, जीव न समझें, परमेश्वर समझ करके और गुरु की उसी निर्देश आदेश में लगे रहने हो सकता है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, अपार सदे जग जीव को कंचन रूप बनाही। वह तो सोना बनाने के लिए घूम रहा है, हमें कि बनना ही नहीं चाहते बंधुओं। इसलिए अंत में आप सबों के कल्याण के लिए गुरु का जो निर्देश है, आदेश है, सेवा सत्संग साधना आप लगे रहें और गुरु की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर ले में, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भलाई है और इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। इस काल में जो सेवा का अवसर है, इसका हम सब जो है अक्षरशः पालन करें, बाधक न बने, जहां तक बन सके प्रयास करें। यह संकल्प से सभी जुड़े, क्योंकि ऐसा ही संकल्प है, इसी संकल्प के द्वारा इसी महामंदिर के निर्माण में सेवा करने के बाद आपके आत्मा का कल्याण होने वाला है। गुरु ने रास्ता खोल दिया है। इसलिए आप सबों के लिए हर तरह से हर क्षेत्र में कल्याण हो, आगे बढ़े, सदुरक्षा करें। दो दोहा के साथ आप सबों की प्रार्थना करते हुए विराम देने जा रहा हूं। माया एक जो कनक कामिनी, सब संत न मिल गाई जी। माया एक सकल घटक व्यापक, ऋषि मुनि सब ही नचाई जी। अरे सब संत न मिली विनती करी हो, एक संशय मोरा जी। करी के दया दृष्टि सदगुरु जी देहि मोह समुझाई जी। अंत में क्या कहते हैं, जाको साई रंग दिया हो न कबहु पुरंग, दिन दिन बाणी आगरी चढ़े सवाई रंग, चढ़े सवाई रंग। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।